किचन इज़ द हार्ट ऑफ होम। और ऐसे बोला जाता है कि अगर आपके घर में आपका किचन एकदम क्लीन, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसका मतलब आपका घर भी एकदम टाइडी है। कभी कभी बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हम किचन के अंदर कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिन्हें डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पे क्लीन करना मिस कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए, चाहे आप स्टे एट होम मॉम हो या फिर बिजी वर्किंग मॉम हो, इन सिंपल से किचन क्लीनिंग रूटीन को फॉलो करके अपने किचन को मंथली बेसिस पर टाइडी अप करके एकदम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जिसकी वजह से आपका जो किचन को मंथली क्लीन करने का एक रूटीन है वो इजी हो जाएगा और मैं अपने किचन को थोड़ा सा और डेकोरेट भी करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Before you actually start deep cleaning your kitchen, make sure to remove these plates and burner stands from your stove. और हॉट वाटर में थोड़ा सा डिटर्जेंट और सोडा ऐड करके इन्हें इमर्स कर दीजिए। Let them sit because we are going to take care of them at the end. Once a month it is important to clean the burners also. तो यहाँ पर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ में थोड़ा सा सोडा एंड वी विल लेट देम सिट और इसे भी हम लास्ट में एकदम क्लीन करेंगे। अच्छे से किचन को डीप क्लीन करने के लिए ज़रूरी है कि बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो। तो काउंटर टॉप के ऊपर आपके जो भी आइटम्स रखे हुए हैं उन्हें मेक श्योर करिए कि आप रिमूव करें ताकि आप हैसल फ्री जो भी आपकी क्लीनिंग है उसको कंप्लीट कर पाएं। ऑलवेज मेक श्योर टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक फ्लेक्सिबल माइक्रोफाइबर डस्टर ले रही हूँ जिसको मैं कुछ इस तरीके से बहुत ईजिली बेंड करके सीलिंग्स में से जो भी कोपवेब्स हैं उन्हें रिमूव करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू क्लीन द लाइट फिक्सचर्स, चाहे इस तरीके की हैंगिंग लाइट्स हों या फिर आपके सीलिंग में लाइट्स जो है वो फिक्स्ड हैं, उन्हें मंथली बेसिस पे क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वॉल्स पर फाइन डस्ट होती है जिसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजिबली ये हमें दिखता नहीं है और इसी तरीके से डोर्स और विंडोज़ में से भी डस्ट को ज़रूर रिमूव करें। These are over the head cabinets and you can see the difference कि ऊपर वाले cabinets कितने ज़्यादा greasy और dirty हो गए। So to clean them you just need any good all-purpose cleaner, spray it, leave it for 1 minute and then take a wet microfiber cloth and wipe it down. और इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। All purpose cleaner is just perfect to clean these top cabinets. अब हमारे ऊपर के कैबिनेट्स एकदम अच्छे से क्लीन हो गए हैं। नाउ इट्स द टाइम कि हम इन कैबिनेट्स पर ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करें और बस एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इन कैबिनेट्स को अच्छी तरीके से वाइप कर दीजिए। यहाँ पर चिमनी के साइड में जो कैबिनेट है उस पर जो लैमिनेट है वहाँ पर भी बहुत सारा ऑयल और ग्रीस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसे हम वीकली बेसिस पर क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस एरिया को भी टैकल ज़रूर कर रहे हो। As I said, this routine will be very handy for the busy moms also. तो चिमनी को क्लीन करने के लिए आप बस ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करके 1 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद में स्क्रब करिए और एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से फ्रंट, बैक और साइड्स को अच्छे से क्लीन ज़रूर करिएगा। अब एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा रेसिड्यू रह गया है उसे क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आपके कैबिनेट्स पर एक स्ट्रीक दिखेगा जिसकी वजह से आपका किचन और भी ज़्यादा गंदा दिख सकता है। थंब रूल व्हाइल डीप क्लीनिंग योर किचन, नेवर ट्राई टू ओपन द कैबिनेट्स और उन्हें अंदर से क्लीन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप कैबिनेट्स को जब भी आपके पास टाइम हो एक एक करके उन्हें डीक्लटर करके क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अभी सिर्फ कैबिनेट्स को बाहर से क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। ये जो कैबिनेट्स के डोर्स या फिर इस तरीके के लिफ्ट करने वाले डोर्स होते हैं उनके एजेस नीचे से बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं जिन्हें हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज ये नीचे की तरफ होता है और उतना ज़्यादा हमें विजिबल नहीं होता है। तो इसे ज़रूर क्लीन करें। Now to clean backsplash and countertop,
Here I have taken hot water and added some dish soap और उसके बाद में कुछ इस तरीके से टाइल्स को और काउंटर टॉप को स्क्रब करूंगी। काउंटर टॉप के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कोई हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस तरीके से इस सोल्यूशन को बना करके फटाफट काउंटर्स को बहुत ईजिली क्लीन किया जा सकता है। डोंट फॉरगेट टू क्लीन अंडर योर गैस स्टोव। चाहे आपके काउंटर टॉप के ऊपर फिक्स्ड हॉब हो, उसको भी अच्छी तरीके से नीचे से क्लीन करिए। और हाँ, गैस स्टोव को भी क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ द पिंक स्टफ। इसको बस मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देती हूँ, अच्छे से स्क्रब करती हूँ और एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे वाइप आउट कर देती हूँ। फटाफट, हार्डली इट विल टेक लाइक 5 और 10 मिनट और जो स्टोव है वो एकदम क्लीन हो जाता है, नए जैसा। तो ये जो फ्रंट कैबिनेट्स हैं, इन्हें मैं यूजुअली 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि इन बर्नर स्टैंड और प्लेट्स को हम एकदम लास्ट में क्लीन करेंगे, और देखिए सोक करने की वजह से कितना ईजी हो जाता है प्लेट्स में से और बर्नर्स में से ग्रीस को विदाउट एनी एफर्ट निकालना। और आप चाहें तो इस तरीके का स्लीक ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक बार में इस पूरी प्लेट को और ग्रुप्स को बहुत ईजिली क्लीन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में आप इन्हें अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। इन बर्नर्स को भी अच्छे से क्लीन करके सन ड्राई ज़रूर करें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब जब एक बार बर्नर्स और चिमनी प्लेट्स अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएं तो इन्हें वापस फिक्स कर दीजिए। और एक बार हाँ, गैस स्टोव को ऑन करके ज़रूर चेक करिए कि आपके बर्नर अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। यूजुअली हम 2 या 3 दिन में सिंक को अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन मंथ में 1 या 2 बार ज़रूरी है कि हम स्टेनलेस स्टील के सिंक को अच्छे से बफ करें। और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ द पिंक स्टफ, जिसकी वजह से ये जो सिंक है वो और भी ज़्यादा शाइनी हो जाता है। एक बेसिक किचन जिसमें कि काउंटर टॉप, हॉब, बैक स्प्लैश, चिमनी, कैबिनेट, सिंक, ये सब चीज़ें आती हैं, उसे हमने क्लीन करना देख लिया है। इलेक्ट्रिकल या स्विच बोर्ड्स को क्लीन करने के लिए मैजिक इरेजर यूज़ कर रही हूँ। ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें, उससे डस्ट अट्रैक्ट होती है। नाउ इट्स टाइम कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस जिन्हें काउंटर टॉप पे होना चाहिए, उन्हें भी अच्छे से क्लीन ज़रूर करिए। जैसे इस जूसर को सिर्फ मैं एक्सटीरियर जो इसकी बॉडी है उसे क्लीन कर रही हूँ। उसी तरीके से ये जो मेरा ग्राइंडर है जो कि काउंटर टॉप में होता है, उसे भी मैंने एक बार ऊपर से अच्छे से क्लीन करके इस ट्रे में रख दिया है। मंथली बेसिस पर मैं माइक्रोवेव की जो एक्सटीरियर बॉडी है उसे ही क्लीन करती हूँ, टॉप, फ्रंट एंड साइड। क्योंकि अगर आप बैक साइड को फ्लिप करोगे तो आप देखोगे यहाँ बहुत सारा डस्ट होता है, जिसे आप बार बार वीकली बेसिस पे निकाल के तो क्लीन नहीं कर सकते। इस वजह से इसकी एक्सटीरियर बॉडी को क्लीन करना ज़रूरी है। और इंटरनली तो जब भी स्पिल्स होते हैं, आप माइक्रोवेव को टाइम टू टाइम अंदर से क्लीन करते रहते हैं। किचन तो हमने बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि हम अपने किचन को वापस अच्छी तरीके से सेट करें। तो रिसेंटली वारी से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं अपने किचन में थोड़ी सी और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। वारी इज इंडियाज क्यूरेटेड मार्केट प्लेस, जिसका मतलब है ये एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड्स ग्लोबली आजकल मार्केट में इन है आपके घर के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये है सेट ऑफ 2 बास्केट, जिसको बहुत ईजिली DIY करके किचन में और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करी जा सकती है काउंटर टॉप के ऊपर रख करके। इस बॉक्स के अंदर मैंने रिसीव करे हैं 2 ट्रांसपेरेंट इस तरीके के जार जिसमें बैम्बू का लिड है। और ये है एक बहुत ही यूनिक सा जार जिसका जो लिड है वो मुझे बहुत यूनिक और बहुत सुंदर लगा। ये है एक ब्यूटीफुल सा ऑयल डिस्पेंसर विद कॉक लिड। और इसके अंदर है मेरी सबसे फेवरेट चीज़, जो कि है ये मैक्रोमे फ्रूट या वेजिटेबल बास्केट या हैंगर। एक और सेरेमिक जार किचन को और फंक्शनल बनाने के लिए, और कुछ थोड़े से डेकोर पीसेस। ये तो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका घर आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से वारी के अंदर आपको मिलते हैं क्यूरेटेड होम डिज़ाइंस, जिसका मतलब है कि वो आपके स्पेस को एनालाइज करके आपको सजेस्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट के साथ में आप आपके घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट कर सकते हैं।
तो ये ऑयल डिस्पेंसर मैंने वारी से परचेज करा है। इसमें मैं ऑयल को पोर करके एक ट्रे में अच्छी तरीके से सेट करके जितनी भी ऑयल्स हैं उन्हें रख दूंगी। Vari offers a wide variety of designs across many categories. With around 3,000 customer reviews and with an average rating of 4.6, they deliver product in just 5 to 7 days. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इन बास्केट्स को मैंने वारी से परचेज करा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा यूनिक वे में यूज़ करूँगी। बास्केट की जगह सिर्फ स्टैंड को यूज़ करने वाली हूँ एज अ चॉपिंग बोर्ड होल्डर। और मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी लगता है कि मेरे सारे के सारे चॉपिंग बोर्ड्स मेरे काउंटर टॉप में हों, ताकि जब चाहूँ मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। ये एक ब्यूटीफुल सा जार जिसमें आप ग्रीन्स या पल्सेस रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ एज अ वाटर पिचर। और यहाँ पर इसे साइड में काउंटर टॉप में हैंडी रखूँगी ताकि जब मैं कुकिंग कर रही हूँ मैं इससे वाटर ईजिली पोर कर पाऊँ। और इस बास्केट में मैं स्टोर कर रही हूँ मसलिन क्लोथ्स, और इस जार के अंदर मेरी जितनी भी सीलिंग क्लिप्स हैं उन्हें रख रही हूँ। और यहाँ पर जहाँ मेरा माइक्रोवेव है उस स्टैंड के ऊपर मैं इन दोनों चीज़ों को रख दूँगी ताकि हैंडी भी रहे। तो यहाँ पर मेरी गैस की पाइपलाइन है, उसे हाइड करने के लिए ये जो डेकोर पीस हमने ऑर्डर किया था वो एकदम परफेक्ट है। और इस बास्केट और जार्स की वजह से जो पाइप है वो भी एकदम हाइड हो गया है। अब क्योंकि ये जार एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम परफेक्ट ग्लास है, तो इसके अंदर मैं मेरी जो शुगर और टी है उसे यहाँ पर हैंडी रखूँगी ताकि जब जिसे चाय बनानी हो वो ईजिली इन्हें कैरी कर पाए। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसे लेबल भी नहीं करना पड़ेगा। और एक छोटा सा कॉर्नर रेडी है। रिसेंटली मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वारी से अभी परचेज करे हैं, एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने उनको अपने किचन का पिक्चर सेंड किया तो उन्होंने मुझे ये एक जो मैक्रोमे हैंगिंग बास्केट है वो सेंड किया। एंड आई वोंट बिलीव कि ऐसा भी कुछ मैं यहाँ पर हैंग कर सकती हूँ, और इसको हैंग करने के बाद में ये यूटिलिटी तो ऐड कर ही रहा है मेरे किचन के अंदर, बट देखने में बहुत ही सूदिंग और एक ब्यूटीफुल सा चेंज भी दे रहा है। पर फ्रूट्स रख रही हूँ बिकॉज इसे गंदा नहीं कर सकते। इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी इनसाइड माय किचन। और इस तरीके से हमने किचन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, जिसकी वजह से किचन थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर भी लगने लग गया है। It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me... बेसिक किचन के अलावा किचन में कभी कभी इस तरीके के ओपन शेल्व्स या फिर कोई कैबिनेट्स होते हैं, उन्हें भी अच्छी तरीके से डीप क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कुछ इस तरीके के कैबिनेट्स हैं तो उन्हें रिमूव करके उनके नीचे चेक करिए कि कितना सारा डस्ट होता है, उसे अच्छे से क्लीन करिए। ओपन शेल्व्स को अच्छे से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसकी एक्सटीरियर बॉडी को ज़रूर क्लीन करिए, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, इंटरनली तो हम इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते ही रहते हैं अगर कुछ स्पिल्स होते हैं। और इसे कवर करके ज़रूर रखिए जिससे डस्ट कम आए। इन द सेम वे फ्रिज को एक्सटर्नली अच्छे से क्लीन करिए। फ्रिज को शिफ्ट करके नीचे जितना भी कचरा है उसे भी क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी किचन में विकर बास्केट्स हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए जो नॉब्स होते हैं उन्हें अंदर की तरफ आपको पुल करना है, और ये बास्केट बहुत ईजिली अपने स्लॉट से रिमूव हो जाएगा। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर बहुत सारे कोबवेब्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स होने की वजह से ये और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब विकर बास्केट को हम गीले कपड़े से तो क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें या फिर इस तरीके का एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में वेजिटेबल रखने के लिए प्लास्टिक बास्केट्स हैं तो उन्हें आप बहुत ईजिली वॉश भी कर सकते हैं एंड देन वापस इसे फिक्स कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट्स एंड क्लीनिंग टिप्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and don't forget to find the link below in the description box if you also want to purchase all these products from Vari.
I'll see you next time with another exciting video. Till then, enjoy, take care, and bye bye.